नमस्ते दोस्तों। तो कुछ दिनों से जब से मैं अपना स्टडी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो मेरे वीडियो पे काफ़ी लोगों का कमेंट आया कि आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करते हैं। और कुछ लोगों ने तो मुझे पर्सनल लेवल पर भी जानने की कोशिश की है कि आप करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कहाँ से करती हैं। तो मैं उसी टॉपिक पे मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बनाया जाए जो कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे और आप लोग ये जान सको कि मैं करंट अफेयर्स अपनी कहाँ से कवर करती हूँ। क्योंकि यूपीएससी हो या फिर वनडे एग्ज़ाम का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आप चाहे जो भी एग्ज़ाम देंगे तो आपको वो कंपलसरी है करंट अफेयर्स। क्योंकि विदाउट करंट अफेयर्स एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो सकता। क्योंकि 10 से 15 सवाल या फिर किसी किसी एग्ज़ाम में 4 ही 5 सवाल आए तो करंट अफेयर्स इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर यू। तो अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपके 4 से 5 नंबर या किसी किसी एग्ज़ाम में तो 10 से 12 नंबर तक के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आपको करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है। तो आज मेरा वीडियो उसी टॉपिक पे है कि मैं अपना करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ती हूँ। क्योंकि मैं न्यूज़पेपर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करती अपनी टीचिंग में, अपने स्टडी मटेरियल के रूप में। मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ती। क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि न्यूज़पेपर पढ़ना मेरे लिए ऐसा लगता है कि उसको पढ़ो, फिर उसको नोट्स बनाओ, फिर मेन टॉपिक को हाईलाइट करो, फिर उसके बाद उसको एनालिसिस करो पूरा कि कौन सा मुझे पढ़ना चाहिए, कौन सा मुझे छोड़ना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब करना मेरे लिए टाइम वेस्टिंग है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि आप न्यूज़पेपर मत पढ़िए। अगर आपको समझ आ रहा है कि आप न्यूज़पेपर से ही क्लियर कर सकते हैं तो वो आपकी चॉइस है, आप कर सकते हैं। लेकिन रहा बात मेरा, तो मैं अपना करंट अफेयर्स मोबाइल से ही अपना कवर करती हूँ। वो भी यूट्यूब पे एक उत्कर्ष क्लासेस ऐप है, मैं उसी से अपना करंट अफेयर्स कवर करती हूँ। क्योंकि मैंने पढ़ने के बाद एनालिसिस किया है कि मैं कभी कभार वनडे एग्ज़ाम भी देती हूँ तो उसमें मेरे करंट अफेयर्स के कई सारे क्वेश्चन उसमें से फंस जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ का करंट अफेयर्स मेरे लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि उसमें से जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि 4-5 सवाल आ रहे हैं तो लगभग से मेरे 3-4 उसमें से आ ही जाते हैं करंट अफेयर्स के। अब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो कुछ कारणों से नहीं हुआ तो वो अलग की बात है। लेकिन मैं रही बात करंट अफेयर्स की, तो वो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप अगर स्मार्ट अप्रोच को अपनाओगे, ये डिजिटल इंडिया है, तो आप अगर स्मार्ट तरीके से अपना काम करोगे, स्मार्ट रहोगे, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए ना डरने की ज़रूरत नहीं है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि बिना न्यूज़पेपर पढ़े, बिना उसको लिखे, बिना नोट्स बनाए, बिना उसको एनालिसिस किए काम नहीं चलेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आप करंट अफेयर्स को बिना न्यूज़पेपर के हेल्प से पढ़ सके तो आप यूट्यूब पे कोई भी क्लासेस, मैं ये नहीं कह रही कि आप वही जिससे मैं पढ़ती हूँ उसी से पढ़ें, बस मैं अपना बता रही हूँ। आप कोई भी यूट्यूब से कोई भी क्लास उठा कर देख लीजिए जिसका टॉपिक आपको समझ में आए। मेरा मानना ये है कि जो टॉपिक आपको समझ में आए, जिसका पढ़ाया हुआ मेथड आपके पल्ले पड़े, बस वही अपनाओ। बाकी नाम के पीछे मत दौड़ो कि किसी के सब्सक्राइबर इतने हैं, किसी पे इतने व्यूज जाते हैं तो मैं उसका क्लास देखूंगा या देखूंगी। तो ऐसा कुछ मत करिए। जिससे आपको अच्छा लगे, जो समझ में आए, बस वही करिए। तो मैं ले चलती हूँ आपको अपने स्टडी टेबल पे जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। तो ये है मेरा स्टडी प्लेस जहाँ पे मैं कुमार गौरव सर की क्लासेस देखती हूँ और अपना करंट अफेयर्स का कभी कभार मन करता है तो नोट्स भी बना लेती हूँ। मैं अधिकतर नोट्स प्रीफर नहीं करती, मैं वीडियोस पे ही ज़्यादा फोकस करती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि नोट्स बनाने में टाइम देना मुझे थोड़ा टाइम वेस्टिंग लगता है। लेकिन बना लेना चाहिए, जो थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं बस मैं वही बनाती हूँ। तो जब भी मैं कुमार गौरव सर की क्लासेस देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है जैसे पूरा अप टू डेट
मुझे कोई न्यूज़पेपर पढ़ने की या मैगज़ीन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो पूरा डेट वाइज़ अप टू डेट करते रहते हैं, पूरा का पूरा करंट अफ़ेयर्स। और ये उनकी महामैराथन क्लास है, पूरा 2025 की रिवीजन क्लास करंट अफ़ेयर्स की। तो मैं बस वही देख रही थी और सब एनालिसिस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि वीडियो के साथ साथ न्यूज़पेपर पर भी फोकस हमें अपना बनाए रखना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।